अच्छा ध्यान में वन मेरे तो चलते समय बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, दूसरे रावण को बंदी कर साथ ही साथ लेते आना। अच्छा बहुत बहादुर है। अब हमको यह ज्ञात हुआ कुछ काम नहीं कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं, वह मुहूर्त नहीं दिखाया है। अरे वो तो कसमी महाराजा रावण के पैसे कहीं छुपा होगा। कुछ ज्ञात नहीं कि दौड़ गया क्या छुपा कौन से जंगल में। जो तुम्हें भटकता है राजन वो गया नहीं रामादल में। जिस वानर की आपको डर है ना वो वानर हमारे वादी कंड में गया है। अच्छा हुआ जो नहीं गया, और मैं कभी चाहिए सत्य काहि दस कंठ सब मोहिन सुनि कछुको कौन हमारे कटक यस तो सन लरत महाराजा रावण बोलो। आपने अब तक सत्य कहा है और आपके वचनों को सुनने के बाद मुझे क्रोध नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता। ये बात बिल्कुल सत्य है। हमारे वानरी कटक में ऐसा कोई बहादुर नहीं है जो संग्राम भूमि में आपके साथ लड़ेगा और शोभा को प्राप्त करेगा। अच्छा खुदा में ताकत ही नहीं है। प्रीति विरोध समान सन करिय नीत यस आहि जो मृगपति बद बेडुकनि भल की कहाई को ताहि। महाराजा रावण बोलो। नीतियों में ऐसा कथन है, प्रीति आगे प्रेम, विरोध आगे बैर। अच्छा बैर ये बराबरी वालों से करना चाहिए, सबसे कहते हो। अपने से छोटों से नहीं। क्यों? अगर एक सिंह एक मेढक का वध करे तो क्या उस सिंह को लोग अच्छा कहेंगे? नहीं कहेंगे, पर अपने स्वामी को ये बात बता। यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बधे बर दोष तदपि कठिन दस कंठ सुनो क्षत्रि जाति कर रोष। महाराजा रावण बोलो बांधी का अगर बच्चे। मेरे स्वामी राम तुम्हारा वध भी करे, तुम्हें जान से मार डाले, तब भी भगवान की प्रभुता नहीं है, भगवान की लघुता है। पर क्या किया जाए, मेरे स्वामी राम क्षत्रिय है और क्षत्रिय का जो क्रोध होता है बड़ा ही प्रबल होता है। अब आगे मैं क्या कह सकता हूँ। वाक्योक्ति धनु वचन सुन हृदय दहौरि कुटीस प्रत्युत्तर सरसिन मनहु काढ़त भट दस शीस। हस बोले दस मौल तब कपितर बर गुण के भौपति पाले का सुहित करयो पाइने। लड़के लड़के बहादुर, ये देखो बानरों में एक बहुत बड़ा गुण होता है जो अपने स्वामी के कार्य के लिए नाना प्रकार के उपाय करता है। धन्य की सजो निज प्रभु का राजा जहाँ तहाँ नाचई पर हरि राजा। ये लड़के लड़के बहादुर, धन है रूप धन को देखो अपने स्वामी के लिए वो जहाँ तहाँ जाकर के और नाच नाचते हैं और नाच नाच करके अपने स्वामी के कार्य को करते हैं। ये बानरों की पढ़ाई है, स्वभाव है। गद्दार नहीं होते, वफादार होते हैं। अंगद स्वामी भक्त तब जाति प्रभु गुण कसन कहसि भांति। चापर घंटी पोस्ट टुन महाराजा रावण तुम्हारी चाल जानते हो पाना की है। अच्छा तुम इस प्रकार के वचन क्यों न कहो। अरे तुम जिसके पास में रहोगे जो तुम्हारा पालन पोषण करेगा उसकी प्रशंसा जरूर करोगे। मैं गुण गाहक परम सुजाना तब कटुरटनि करऊं नहीं काना। ये बानरों में बहुत बड़ा क्रूर पाया जाता है। फिर जानते हो जो तुम कटु और कठोर वचन बोलते हो तो जानते हो क्यों मैं क्षमा कर देता हूँ, क्योंकि मैं संसार के सभी धर्मों को जानता हूँ, इसलिए तुम्हारे कठोर वचनों को ध्यान नहीं देता और तुम्हें दंड नहीं देता हूँ। कहे कपिता गुण गाहक ताई सत्य पवन सुत मोहि। महाराजा रावण बोलो। आपकी जो गुण ग्राहकता है ना, अच्छा किस प्रकार से
से दिनों के ग्राहक हैं। यहाँ से हनुमंत लाल जी ने रामादल में जाने के बाद हमसे सब कुछ बताया है, सब कुछ बताया है। बिल्कुल सच। देखो ए लंका के बहादुर, ये कितना झूठ बोलता है, नवार है। इसका जो बाप पानी था वो तो कभी भी झूठ नहीं बोलता था, पर जब से ये जाकर रामादल में मिला तब से ये झूठ बोलना सीख गया, नवार हो गया। देखो अभी अभी झूठ बोला कि वो बानर नहीं गया, कहीं छुपा है, और अभी कहता है वो बानर करके पूरी कथा हम सबको बताया। महाराजा रावण, बोलो। जब आप राजा होकर के झूठ बोल सकते हैं तो मैं तो वानर हूँ। अच्छा, बानर का स्वभाव ही होता है। पन विधन सुतपति पुरजारा तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। महाराजा रावण, बोलो। जिस भगवान नाम के वानर ने आपके लंका नगरी में आने के बाद अशोक वाटिका उजाड़ दिया, आपके पुत्र का वध कर दिया, निशाचरों का वध कर दिया और लंका नगरी को जला दिया, लेकिन आपने कुछ उसका अनादर नहीं किया, अपकार नहीं किया है। अरे लंका के बहादुर, अरे चाकर घंटी को तुमको समझाओ, लंका नहीं जलाया, चला है क्या चला। साफ सफाई किया है, साफ सफाई। देखो आई जो कछुत विभागा तुम्हारे लाज न रोष न। महाराजा रावण, बोलो। हनुमंतलाल जी ने जो भी बताया है, अच्छा, मैंने वो देख लिया। मैं आपके लज्जा है, मैं आपके क्रोध है, मैं आपके रोष है, मैं आपकी चिढ़ है। हनुमंतलाल जी ने बिल्कुल सही बात बताया था। जो समते तो खाए की सा कहिए सब वचन हंसा बख्शी। इसकी मति इसी प्रकार की थी, तभी तो इसने अपने पिता बाली को खा लिया। पिता ही खाई खाते पुनि तो ही अब ही समझ पड़ा कछु। महाराजा रावण, बोलो। मैं अपने पिता बाली को तो खा ही गया, लेकिन बाली विमल जस भादन जानी हतो न तो ही अधम अभिमानी। क्यों? आप मेरे पिता बाली के निर्मल यश के पात्र हैं। आपको देखने के बाद जी ये मालूम होता है कि वही रावण है जो मेरे पिता बाली के काक में 6 महीने तक दबा रहा। यदि आपको मैं मार दिया तो मेरे पिता बाली की अस्वीकृति वसुंधरा में उठ जाएगी, इसलिए मैं आपको मारना नहीं चाहता। कौरा अच्छा, और दशग्रीव महाराजा रावण की यश कीर्ति यश वैभव को तुम नहीं जानते हो। अरे पत्र को गर्भ गर्भ गंजो चल जीते शिवम सर्व भागे लले अंगना खंडित खंडित जासकीरे जल सुपात चंदन की चंद्रिका चौकनी चंद्र बंदना दंडक पे जायवान कालों को किया खंड मानो कालों की कीनी कला खंडना खंडना केशों से ऐसे 10-20 मुष्ठियों में मां भूतंडन की बड़ी है विडंबरा। कौरा वन रावण जकेते है निज श्रवण सुने सुने जेते। महाराजा रावण, बोलो। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। अरे एक नहीं दो पूछो। महाराजा रावण, मैं इस संसार में कितने रावण हैं? मैं जितने रावणों के विषय में सुना हूँ उन रावणों के विषय में मैं बता रहा हूँ। अब आप बताना कि संसार में कितने रावण हैं। अच्छा, बलि ही जितन एक गयो पताला। महाराजा रावण, एक रावण हुआ था जो राजा बलि को जीतने के लिए पाताल गया था। अच्छा, वो जानते हो कौन रहा होगा? अरे जिसका दाना पाताल में होगा वो कोई दूसरा शरीर नहीं है रे। यही नहीं लंगोर के बहादुर, वो कोई मिट्टी का पुतला रहा होगा। गलत बात। राखेव बांधिस सुन है सा। महाराजा रावण, बोलो।
जब वो रावण पाताल के लिए गया तो जानते हैं क्या हुआ था? क्या हुआ? वहाँ पाताल में रहने वाले जो छोटे छोटे बच्चे थे, तो बच्चों ने रावण को पकड़ करके और घुड़साल में बांध दिया था। घुड़साल में बांध दिया। जानते हैं वो क्या कोई हुआ? खिलौना रहा होगा, खिलौना। खेल ही बालक मार जाई दयालाज बल दीन छुड़ाई। तो पाताल में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे जाकर के खेलते थे और खेल ही खेल में रावण को मारते थे। तो जानते फिर क्या हुआ? राजा बलि को दया आ गई, उसने छुड़ा दिया था। क्या? ये आ गए दिनेश साहू और आशीष साहू, दोनों भक्तों की ओर से ये ढाई एक बहोरी सहस कुछ देखा। महाराजा रावण बोलो। एक रावण वह था जो नर्मदा नदी के जल प्रवाह का भ्रष्ट कर दिया था। अरे अरे वो तो शायद दशग्रीव महाराजा रावण रहा होगा। महाराजा रावण आप ही ने नर्मदा जी के जल प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया था। और आगे बोलो। जानते हैं हाँ। सहस्त्रबाहु भगवान भास्कर को वर वरदान कर रहे थे कि नर्मदा जी का जल प्रवाह रुक गया। ये रावण नर्मदा जी में जाकर के सीधा लेट गया तो पानी का पट्टा ही बंद हो गया। क्यों? सहस्त्रबाहु ने जल जंतु समझ करके एक तमाशा करने के लिए उस रावण को पकड़ करके अपने भवन ले आए थे। तो पुलस ने जाकर के उस रावण को छुड़ाया था। क्या तुम वही रावण? अरे वो तो कोई कागज का रावण रहा होगा। नहीं हो। वो पुतला रहा होगा। अच्छा, इस रावण को उठाने वाला इस विश्व में नहीं है कोई। एक कहत मोहि सकुच यति। महाराजा रावण बोलो। एक रावण में था जिस रावण के विषय में कहने में मुझे कुछ संकोच होता है। बड़ा संकोच होता है। अच्छा बोलो। क्या आप वही रावण तो नहीं? कौन? आगे बोलो। मेरे पिता श्री बाली स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे थे। शाबाश। उसी वो रावण गया और मेरे पिता बाली को प्रचारने लगा। अरे बाली, अगर तेरे बाहुओं में ताकत है, कुव्वत है, आकर के मुझसे संग्राम करो, मुझे सांत्वना दो। मेरे पिता बाली बोले, रावण अभी मैं पूजा में व्यस्त हूँ, पूजा से निवृत्त हो जाऊं फिर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। लेकिन वो रावण माना नहीं, मेरे पिता से बलियान युद्ध करने लगा। तो मेरे पिता बाली ने उस रावण को पकड़ करके अच्छा। अरे वो तो कोई फटका रहा होगा। रावण मेरे वो पिता रावण नहीं है। सुनो, बोलो। मेरे पिता बाली के कान में वो रावण 6 महीने तक दबा रहा। क्रोध नहीं करना, क्रोध को छोड़ कर के सत्य कहना। क्या तुम वही रावण हो? नहीं। अच्छा, अच्छा ऐसी वो कोई दूसरा रावण रहा होगा। अरे ये चापर घंटी को तुम मुझे तुम नहीं जानते हो। अरे दशानन द्वार के सम्राट को तनीश कहते हैं, वो चाहे 20-25 मुझे जगदीश कहते हैं। घर आते खेलते बच्चों को मैं गोद लेता हूँ। न देखा भाग की रेखा तो उठाकर मैं टांगे चीर देता हूँ। घाव से पसीना आता है उस शैतान को मैं बना हूँ उन पापियों की जान को। मेरे फैसले प्राप्ति ये स्वर्ग पृथ्वी मौन है। मैं हूँ जगत का ईश्वर। बोलो मुझसे बढ़ करके सुन सक सोई रावण बलशीला हरिगिर जान जासु भुजनी। चापर घंटी को मैं किस प्रकार का रावण हूँ? मेरे भुजाओं की ताकत को तो कैलाश पर्वत जानता है, जिसको मैं अपने ही हाथों से उठा लिया था। जानो उमापति जा ससुराई पूज्यों जे सिर सुमन चढ़ाई। चापर घंटी को बोलो।
अपने ही हाथों से अपने मस्तकों को काट काट करके प्रसन्नता पूर्वक उनके ऊपर चढ़ाता हूँ। सिर सरोज निज कर्ण उतारी पूज्यों अमित बार त्रिपुरा। और अपने हाथों से अपने मस्तकों को काट कर उनके ऊपर चढ़ाते हुए उनकी पूजा मैंने बहुत प्रकार से की है। इसके साक्षी स्वयं भोले शिव शंकर हैं। भुजबल विक्रम जान भुज विक्रम जान ही दिगपाला सठे जो हूँ जिनके उरसा। फिर चादर घंटी को मेरे भुजाओं की ताकत को वो दिग्पाल जानते हैं। और जिस समय पर वो मेरे सामने संग्राम भूमि में आए वो मेरे से संग्राम करते हुए भागते कष्ट गोचर हुए हैं। वो सारे दिग्पाल लोकपाल और विक्रम बलधारी मेरे भुजाओं को ताकत को अच्छी प्रकार से जानते हैं। जासु चलत डोलत धरणी चढ़त मत गज जिमि लघुतर। फिर ये चादर घंटी पोत कुन वो सब समझते हैं, परंतु सुनो बोलो। जिस प्रकार एक मत वाले हाथी के चलने से नाव पानी में डुबाती है, ठीक उसी प्रकार ये दशग्रीव महाराजा रावण के चलने से ये पृथ्वी डगमगा जाती है। धरती पे जब मैं चलता हूँ तो जमाना डगमगाता है। ये पृथ्वी का चीज सारा आसमान का चाहता है। मैं उस प्रकार का विश्व जी रहा हूँ। सोई रावण जग विदित प्रतापी सुने ही न श्रवण अली के प्रलापी। फिर है चादर घंटी पहुंच मैं किस प्रकार का रावण हूँ आज तक तुमने अपने श्रवणों से नहीं सुना होगा। श्रवण कर तेहि रावण कहु लघु कासी नर कर करस बखान। रे कपि बरबर खरब अब जाना तब क्या। चादर घंटी पहुंच कुन महाराजा अरे बड़ा हो दर्द दिलावर एक मैं शहंशाह कहता हूँ। बजाते हाजिरी दुश्मन स्वयं को पिघाता हूँ। अरे दानव कुमारी संग मरता घूमने को जाता हूँ तो पीछे हुए पुष्प उन मार्गों में पाता हूँ। मचाते शोर सोहा का इकट्ठा देवता सारे और पुरंदर भी करे फरियाद नित्य मेरे द्वारे। सुनो फिर से बोलो। तेहि रावण कहु लघु कासी नर कर करस बखान। रे कपि बरबर खरब खल अब जाना तब क्या। चादर घंटी पहुंच मेरे उन साधारण मनुष्यों की मेरे सामने प्रशंसा करता है और दशग्रीव महाराजा रावण की प्रशंसा नहीं कर रहा है। उसे तू छोटा समझ रहा है। अरे मत तेरे ज्ञान को समझ कि तुम्हारे हृदय में कितना ज्ञान है। सुनि अंगद सकोप कहे बानी बोल सभारो अधम अभिमानी। तास बाहु भुज कहने पारा ज्ञान करण समझा सुपुठार। अरे बोल अभिमानी महाराजा बोलो सवाल में लगाम ले, सवाल संभाल करके बोल। अरे भला बताओ ना सास बाहु भुज गहन अपारा दान अनल समझा सुपुठार। सहस्ता बाहु की जो भुजाएं हैं उनको काटने के लिए जिनका परसा अग्नि के समान है। अच्छा जास बरस सागर घरधारा बूढ़े नबे अमित बहुबार। और जिन परसा के तीव्र धारा में अनेकों राजा आया करके कई बार डूब करके और अपने प्राणांत कर दिए। दास गर्भ जहि देखत भागा सोनर क्यों दस शीस अभागा। अरे क्यों रे भागा दशग्रीव महाराजा। चादर घंटी पहुंच वो परमात्मा श्री राम जिन परशुराम जी का जो घमंड है भगवान राम को देखते ही पलायन कर गया। वो राम जी क्या कोई मनुष्य है? क्या साधारण इंसान है? रामन मन जग श्रेव भंगा धनवी कामन दी पुरी कंगा। अरे अड़भंग रावण राम जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और इतना ही नहीं कामदेव क्या कोई साधारण धनुषधारी है। और गंगा नदी क्या कोई साधारण नदी है। पशुर धेनु कल्पतरूखा अन्नदान रस पीयूखा। जो कल्प वृक्ष है ये क्या कोई साधारण वृक्ष है। अच्छा ज्ञान क्या कोई साधारण ज्ञान है। अमृत क्या कोई साधारण रस है।
इनको साधारण नहीं माना। सेन सहित तवमानि मठी बनुजारी पुरजारी कसरे संग हनुमान कपि गयो न जो जब जो तब सुतमान। महाराजा रावण जे सर्वान नाम के वालों ने आपके लंका नगरी में आने के बाद तेरे सेना के समेत तेरा मान मर्दन करते हुए और लंका नगरी को जला दिया, जम्मू माली का वध कर दिया, निशाचरों का वध कर दिया। वो हनुमान क्या कोई साधारण वानर है? उसको बंदर समझता है? जो खल भय श्री राम कर द्रोही ब्रह्मरुद्र सकराखिन तोही। अरे दुष्ट, अगर तू भगवान राम का विरोधी सिद्ध हो गया तो तेरी रक्षा ब्रह्म और शंकर ये तो दो मिलकर के भी नहीं कर पाए। अच्छा, जब ही समर को भी रघुनायक छुटे यति कराल बहुसाय। जिस समय पर परमात्मा राम संग्राम भूमि में खड़े होकर के क्रोध करके और अपने धनुष पे बाण छोड़ेंगे तब तुम्हारी क्या गति होगी? तब कि चलहि असिकाल तुम्हारा अस विचार भज राम उदार। क्या तब भी इसी तरह से तू अपने गालों को बजाएगा, बड़ी बड़ी टीमें हाथेगा? इसलिए मैं कहता हूँ उदार परमात्मा राम का भजन कर जिसमें तुम्हारी भलाई है। अच्छा चुप रह, खामोश हो जा। सुनत बचन रावण पर जरा धरती महान जनु खत परा। कुंभकर्ण सबंधु मम सुधत श्रेष्ठ सकरा। मोर पराक्रम नहीं सुनहि क्यों चराचर धाम। ये चाकर घंटी को टुटुन, अरे मेरे सामने उन छोटे तासों की प्रशंसा कर रहा, उनकी बड़ाई कर रहा है। अरे शरण कर, मेरा जो भ्रात कुंभकर्ण है वो कितना बहादुर है, और जो मेरा पुत्र है वो कितना योद्धा है, जो कि देवराज इंद्र को जीता, सारे त्रैलोक को जीता। फिर तुम उनकी प्रशंसा कर रहे हो? छोटी सठ शाखा मृगजोर सहाई बाधा से सिंधु की है प्रभुताई। पानी के बच्चे, अरे भ्रात मेरा कुंभकर्ण सौदा वीर बनता है, पुत्र है मेघनाथ, जीता है सिंधु को, जिसको न काल की शंका है। फिर उस प्रभु की प्रशंसा मेरे सामने कर रहा, चुप हो जा, तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे यदि उन तारसों से भुजाओं में ताकत होती तो सारे संसार के बांदरों को इकट्ठा नहीं करता था, और इकट्ठा करने के बाद उस समुद्र को बांध पाया है। सुनो, अरे सोने की अनंतमणि का कीर्ति दिगंबर है रखेगा, अगर यो शक्तिशाली के अन्नत अगर है तब सीतो न खाइया। इंद्र को जब जीत लियो तब कौन मौसम युद्ध करैया। एक हसी मोहियावत है तल साजो है कौनर वो फेरा खमैया। लंका दल के बहादुरों, देखो इस बंदर की चतुरता को देखो, उनकी प्रशंसा कर रहा है। पेड़ भाजी खाने वालों की ना गही खग अनेक बारी सा सूर न हो इत सुन सब की सा। मेरे बांद्री के बच्चे बोलो, सुनो, हमारा लंका दल में जो पक्षी है पक्षी, वो इस समुद्र को दिन में कई बार इस पार से उस पार नागते हैं, लेकिन उन्हें हम लोग शूरवीर नहीं कहते। मम भुज सागर बल जल पूरा जहाँ बूढ़े बहु सुर नर मुख। फिर एक चापर घंटी को टुन टुन मेरे तरफ देख, ये जो मेरी भुजाएं हैं, इन भुजाओं में बल रूपी जल भरा हुआ है, जिनमें कई देवता मनुष्य और अपने भुजाओं में ताकत रखने वाले शूरवीर डूब करके मर गए। दिग्पालन में नीर भरावा भूप सुजस खल मोहि सुनावा। और मैंने अपने लंका में दिग्पालों से जल भरवाया है, मेरा श्रेष्ठ सारा संसार जानता है। फिर मेरे तरफ देखो, ये जो मेरी 20 भुजाएं हैं वो जानते हो कौन है? अरे इन 20 भुजाओं में बल रूपी जल भरा हुआ है। ऐसे जितने भी तुम्हारे कटक में बहादुर हैं, वो तापस हैं, वो बंदर हैं, वो सभी 20 समुद्र में आकर के समा जाएंगे। भूप सुजस सुजस खल मोहि सुनावा। और चापर घंटी
असाधारण राजा की प्रशंसा मुझसे कह रहे हो, मुझे सुना रहे हो? अरे उनकी प्रशंसा नहीं, बल्कि दशग्रीव महाराजा रावण की प्रशंसा करो। विश्व जी है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ। जो पै समर सुभक्त बना था, उन्हें पुनि कहा से जा सुगुन गा था। चापर घंटी को तुम बोलो उन बानरों की प्रशंसा करते हो, उनके गुणानुवादों को गायन करते हो, बारंबार उनके यश को मुझे सुनाते हो। तुम्हारे मुख से शोभा नहीं दे रहा। तो बसीठ पटवत कहीं काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। जिन्हें तुम बलवान समझते हो, अरे यदि वो इतना बलवान होता, उसके भुजाओं में ताकत होती तो जानते हो, एक बार, दो बार, अरे दो 15 को मेरे पास संधि करने के लिए नहीं भेजता। तब तो संग्राम में आकर मुझे ललकारता, मैं भी उसे ललकारता, संग्राम होता। देखते दोनों के भुजाओं में क्या ताकत है, दोनों लड़ते, जिसकी विजय होती वही बहादुर कहलाता। तब ये बानर हमारे लंका नहीं भेजते और न संधि करते। ये भुजाओं की ताकत नहीं, बल्कि वो बुजदिल है, बुजदिल, डरपोक, कायर। कायर है कायर। हरिगिरि मथन निरखु मम बाहु, पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहु। महाराजा रावण, ये कैलाश पर्वत को मंथन करने वाले भुजाओं को देख, इसके बाद उन तापसों की प्रशंसा करना। देख रहा हूं। सूर्य कवन रावण सरिस सकर काट जहसी, उन्हें अनल अ시 हरस बहु बारसा की गौरी। चादर घंटी को तुम महाराजा मेरे तरफ देखो, मैं किस प्रकार का शूरवीर हूँ, जो कि अपने ही हाथों से अपने ही मस्तकों को काट काट करके अच्छा बोले शिव शंकर के बेदू में जाकर के हवन किया है। इस साक्षी बोले शिव शंकर है। जरत बिलो के उज वही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। फिर चादर घंटी को तुम बोलो। चलते हुए कपाल में जो ब्रह्मा ने लिखा था, उसको मैंने देखकर और पढ़ा कि उस बूढ़े ब्रह्मा ने क्या लिखा था। नर के करे आपन बधबाची, हंसे जान विधि गिरा आसान। अरे बर्री के बच्चे, महाराजा रावण, मैंने अपने कपाल में लिखे हुए शब्दों को पढ़ा तो उसमें उस बूढ़े ब्रह्मा ने लिखा था कि तुम्हारी मृत्यु साधारण मनुष्य से होगी। तो मैं उसने लेखनी को पढ़ने के बाद बहुत हंसा। सौ मन समुझ त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरठ मति भोरे। और मैंने उसे पढ़ने के बाद जरा भी भयभीत नहीं हुआ, डरा नहीं। मैं समझ गया कि इस ब्रह्मा ने जो लिखा वो अपने मति कुंद होने के कारण लिखा है। उसकी जो मति है वो भी कुंठित हो गई थी और वो बुढ़ा हो गया था, इसलिए ऐसा मेरी मृत्यु को लिखकर आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहा लाज पति त्यागे। फिर बानी के बच्चे, बोलो राजा रावण। अरे तुम निर्लज्ज हो, अपनी लज्जा का त्याग करते हुए और मेरे सामने उनकी प्रशंसा कर रहे हो। कहे अंगद सलज्ज जग माही, रावण कही समान को नाही। लाजवंत कर सहर्ष हो, गुण कहा सुन काओ, निज मुख निज गुण कहा सुन। महाराजा रावण, बोलो। ये एकदम सत्य ही कहना पड़ेगा और मैं सत्य ही कहता हूँ कि आपके समान लज्जावान इस संसार में और दूसरा कोई नहीं है। लाजवंत तर सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कहा सुन। और जो लाजवंत लोग होते हैं उनका सहज स्वभाव होता है। वो क्या अपने गुण, अपनी बुद्धि, अपनी वीरता अपने मुख से कभी नहीं बखान करते। वो मैंने आपको देखी। अच्छा, सिर और सैल तथा चित रही,
बार 20 तय कहे। लंकाधिपति महाराजा रावण, बोलो आपके चित्त में, आपके दिमाग में केवल दो बातें हैं कि मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया, हंसते हंसते उठाया। हाँ, और मैंने अपने मस्तकों को काट करके हवन कर दिया। कई बार काटा है। इस बात को एक मरतबा नहीं, आपने कम से कम 20 बार कहा। अच्छा, यही दो बात आपके दिमाग में चढ़ी हुई है। ये रावण की प्रशंसा। सुनमति मंद दे अब पूरा, काटे शीश की होई सूरा। अरे पति का मंद रावण, बोलो कोई शरीर काटने के बाद बहादुर थोड़ी कहलाता है। जो अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े काट डाले, उसकी गणना बहादुर में नहीं होती है। मैं बता रहा हूँ। इंद्रजाल कहूँ कहीं वीरा, काटे निज कर सकल शरीर। अरे तो इंद्रजाल जानते हैं ना, इंद्रजाल जानने वाले अपने शरीर को एक टुकड़े में नहीं, इस शरीर के टुकड़े टुकड़े काट डालते हैं, कई टुकड़ों में काट डालते हैं। लेकिन मैं लोग कोई बहादुर नहीं कहते, पहलवान नहीं कहते। अरे वो तो इंद्रजाल के माध्यम से काट डाले। जरहि पतंग मोह बस, भार बढ़े करबंद। तेरे सूर कहा वही, समझ दे कि मत मन। इन पतंगों को देखो, इन कीड़ों को देखो, ये जबरदस्ती प्रकाश से जाकर के टकराते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और बेचारे जो गधे होते हैं ना, अच्छा, गधों का जो झुंड होता है, कितना वजन होते हैं, लेकिन उनको कोई बहादुर नहीं कहते। इसी तरह से मति के मंद, तुम भी अपने विवेक से, अपने अकल से थोड़ा सोच और विचार करके देखो। दसमुख में न बसी थी आयो, अस विचार रघुबीर। बोलो कोई संत करके नहीं आया, अच्छा क्या करने आए हो? मैं कोई दूत बन करके नहीं आया। भगवान राम ने मुझे कुछ सोच विचार करके तुम्हारे पास भेजा। अच्छा, बार बार स्वयं क्यों नहीं आया? नहीं गजारी जसु बधेश काला। जब मैं भगवान राम के यहाँ से चल दिया, तो भगवान राम ने बारंबार मुझसे कहा था, मालूम क्या कहा था? बोलो युवराज अंगद, अगर एक सिंह एक लोमड़ी का वध करे तो सिंह की प्रभुता नहीं है। संसार के लोग उसको लघुता ही कहेंगे। मन मोह समझ जन प्रभु के रे, स्वयं कठोर वचन सठते। भगवान के इन वचनों को श्रवण करने के बाद तुम्हारे कठोर से कठोर वचनों को मैं सह रहा हूँ और उसे मैं सुन रहा हूँ। मुख भंजन तो नहीं तो महाराजा रावण, बोलो भगवती सीता को जबरदस्ती अपने कंधे में बिठा करके राम के पास ले गया। अच्छा, अरे वो भुजाओं में ताकत नहीं है। जाने तब बल हम सुरारी, सोने हरियाणे परनाम। अरे देवताओं के कट्टर दुश्मन, बोलो चापड़। तुम्हारा बल, तुम्हारी ताकत में तभी समझ लिया जब इस सोनी कुटिया से एक अबला नारी को चुरा करके अपने नगर में ले आए। अरे चुरा कर नहीं, भगवान की ताकत से लाया है, रथ में बिठा के लाया है। हाँ दादागिरी चलाए। जौन राम ये बमा नहीं डरूं, तो ही देख देश को दुख का। महाराजा रावण, बोलो चक्कर मैं में भगवान राम के अपमान से न डरूं, तो तेरे देख के ऐसा तमाशा करूं कि तू भी देखता रह जाएगा और लंका नगरी के सभी देखते हैं। अच्छा, ही फटक मही से हद जो बड़ करी तब गाओ, तब जुत्ति समेत सठ जनक सुत ही। महाराजा रावण, बोलो तू जो सिंहासन में बैठा था, सुन सकूप कहने सुचरना था, सुन सकूप कहने सुचरना था, घर दसन बस तुहा था। अरे चादर गिनती को तुम्हें पृथ्वी में पकड़ दूंगा। अच्छा, को चौपट करते हुए तेरे परिवार की स्त्रियों के समेत उनकी सीता को कंधे में बिठा करके अच्छा, और रंगमंगल के बहादुर देखते रहेंगे, तेरा स्वागत कर देंगे, स्वागत। सब कायर हैं। अरे इनका भोजन ही बानर होते हैं, बानर। तेरे जैसे बहादुर को रंगमंगल के बहादुर पकड़ करके पत्थर खा जाएंगे। रे कभी अधम भरता रे कभी अधम मरने अवचासी, छोटे बदन बात बड़े
बड़ी कहा बच्चे चापर तो बहुत बड़ी बकवासें करता है, बड़े बड़े वचन बोलता है और मेरे सामने छोटी छोटी बातें कर रहा है। तो जानता नहीं है कि दशग्रीव महाराजा रावण कितना बलशाली है। ये करना चाहता है। शास्त्री कहा गए कि छोटी मुनिया पट्टी बातें अच्छी नहीं करती। कट जल बस जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। मैं तुझे समझ गया कि तेरे पास ना तो बुद्धि है, न बल है, न विवेक है, न तेज है, न ईश्वर है, इसलिए इस प्रकार के वचन बोल रहा है। अगुन अमान जानते ही दीन पिता बनवास, सो दुख अरु जुगती बिरहे, पुण्य निश्चि में ममत्रा। फिर एक चाचा घंटी पोत तुम जिनकी तो प्रशंसा करता है ना, वो अगुण और महान है। तभी तो उसका पिता दशरथ उसे वनोमध्य में भेज दिया। वनोमध्य में आने के बाद वो तो तुम्हारा स्वामी है, वो अपने स्त्री के पीने से सदैव दुखी रहता है। फिर वो दशग्रीव महाराजा रावण के भाई से सदा भयभीत रहता है, सदा त्रसित रहता है, डरता रहता है। जिनके बनकर गर्व तो ही ऐसे मनुज अनेक, शासन दिवस निशि मूढ़ समुझित टेक। फिर चाचा घंटी पोछ छेन के बल को पकड़ के तू इस प्रकार से कठोर वचन बोल रहा है ना, कड़े वचन बोल रहा है। जानते हो, अरे हमारे लंका में बहुत सारे बहादुर हैं जो कि तुम्हारे जैसे बहादुरों को तुम्हारे उस कटक में जितने भी बानर हैं उस सब बानरों को पकड़ पकड़ करके भक्षण कर जाएंगे। वो सब उनका भोजन है, भोजन। जब तही कीन राम कई निंदा, कुंदर भारी महिमारी। देखो, ये बार-बार नरेश भगवान राम की निंदा करता है, आलोचना करता है, बुराई करता है। इसलिए जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं वो करता है, गौवध का पातक लगता है। इसलिए अपना पुरुषत्व, अपना बल इसको जरूर दिखाना चाहिए। कटकटान कपि कुंदन भारी, महिमानी। ढोलक धर्म सभा सब खसे, ये बाली पुत्र अंगद के भेजे हुए 4 लोग हैं, इन्हें व्यवस्थित रूप से रखा जाए। तरक पवन सुत करे गहे, आग भरे प्रभु आप करे कहीं भालु कभी कर सर सत्कार। लड़के बहादुरों, एक काम करो, थोड़ा इस बंदे को पकड़ो, घेर लो, भागने न पाए। यही बधी पेगी सुभट सबदा बहु, खाहु भालू कभी जहाँ कहाँ पावहु। अरे लंका लड़के बहादुरों, थोड़ा चारों दिशाओं से घेर लो, जहाँ तहाँ भालू बंदर हो उनको सब समय पकड़ भक्षण कर जाओ। और वो जो दोनों तापस हैं उनको फाड़ करके मेरे पास ले आओ। मरकटहीन करहु मह जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। लंका लड़के बहादुरों, 1500 इस पृथ्वी को हीर करके और दोनों तापसों को पकड़कर बांधकर मेरे पास ले आओ। पुलिस को बोले युवराजा गाल बजावत तो ही ना। अरे महाराजा रावण, बोलो। जब तू बड़ी बड़ी डींगे हाथता है ना, अच्छा, गालों को बजाता है, तो गाल बजाते समय तुझे लज्जा नहीं आती? और तुम्हें रेत चोर कुमार गामी, खलबल रास मंद मतिकामी। अरे इसकी चोर कुमार जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुझे सन्निपात हो गया है। अच्छा, सन्निपात के बस में होकर के ना मालूम क्या क्या बच रहा है। चोर नहीं है, सीना जोर है।
मानव कहता है उस समय पर तेरी जो जिभ्या है ये क्यों नहीं गिर जाती है? हाँ, जिभ्या जरूर गिरेगी। गिरहि रसना संशय नाही, शरण समेत समर महिमाहि। लेकिन केवल तुम्हारी 10 जिभ्या फैलेंगी। अच्छा 10 सिरों के साथ तुम्हारी जिभ्याएं पृथ्वी पर गिरेंगी। शाबाश। मैं तब दस तोरी वेलाय आय सुमहिन दीन रघु। अरे महाराजा रावण, बोलो चौपर खुदी पोट कुल भगवान राम ने ऐसा करने के लिए मुझे आज्ञा नहीं दी। बहुत बहादुर हो। तोरो लंका गई समुद्र महबूब। अरे मुझे गुस्सा तो वैसी आती है। अच्छा तुम्हारे 10 मस्मसों को तोड़ दो, तुम्हारे 10 मुंहों को तोड़ दो और भगवती सीता को जबरदस्ती कंधे में बिठा करके भगवान राम के पास पहुंचा। अच्छा ये दशग्रीव महाराजा रावण मिट्टी का ढेला नहीं है इस समुद्र में बोल को। जुगत सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ से की कहा बहुत झुठाई। ये लंका का क्या बहादुर, ये मूर्ख नर बहुत झूठ बोल रहा है। लवड़ा है लवड़ा। बाली ने कबहु गाले समारा, मिली तब सिर तय भय सिलवारा। अरे बंदर, महाराजा मेरा रावण, बाप जो बाली था वो इस प्रकार से कभी भी कान नहीं बजाया। जिस दिन से तू उन तारतों से जाकर के मिला उस दिन से अपने गानों को बजाना शुरू कर दिया। अच्छा झूठ बोलना शुरू कर दिया, लबार हो गया। साच हूँ मैं लबार भुजरिया, जौनू पारू तब दसलिया। अरे फीस भुजाओं वाले महाराजा रावण, बोलो मैं लबार तब तक माना जाऊंगा जब तक कि तुम्हारे 10 जिभ्याओं को पकड़ करके मुख से बाहर अच्छा लबार माना जाऊंगा। समझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझ पल कर कृपा। सभा माझ पल कर पदरो। महाराजा रावण असुरों के गुण गाता है, तेरा ढोका है छे। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखो इनमें कितना बल है। मेरा भाव चलायमान कर कोई असुर को मार दिया तो रामचंद्र फिर जाएंगे और सीता को मैं हार गया। आज तुम्हारे दरबार में मैं अपने कदम जमाता हूँ। अगर मेरा पाँव कोई भी राक्षस उठा दिया तो भगवान राम के समेत मैं पराजित हो जाऊंगा। बोलो सब मंजूर है ना? सारी शर्तें मंजूर है। सावधान हो जाओ। समझ राम बोले रामचंद्र देव की। सुनहु सुभट सब कहे दसीसा, पद गई धरण पचारो की। अपना पाँव जमा दिया। लंकान क्या बहादुर, ये देखो हमारे सभा के सामने ये बंदर अपने पैर को जमा दिया है। इसे उठा करके और जमीन में पटक जिससे कि जो इसके हृदय में अभिमान है वो सारा अभिमान दूर हो जाए। ठीक है ना? उठा के पटक दो।
क्या उठा लिए? अरे बहादुर उठा दिया। अच्छा अरे वो जानते हो बंदर नहीं है, बंदर के पांव को उठाना है। अरे यार लगा दो। ये तो लगा था धस रहा, कई गिराया थोड़ी गलती, कई गिरा तो खोद दो। बहादुर आप कम जाओ, मैं समझ गया खाने के लिए नारी और काम के लिए पिछाड़ी हो। अरे क्यों रे? क्या हो गया? उठाओ उठाओ इसको। चलो हटो। तुम लोगों से पैसा मिलेगा, मैं उठाता हूँ। तुम दोनों की बस की बात नहीं। अब आ रहे हैं बहादुर। ये तो लगता है उठा के फेंक ही देंगे। अरे मेरे पास में आओ, मेरे पास आओ। सुनो तुम एक काम करो, हमारे लंका में और सारे बहादुर हैं, जाओ अंदर और सभी बहादुरों को भेजो। अब शीघ्र जाओ, जल्दी करो। बहादुर ऐसा ताकत लगा, तो हमने ताकत में कमी किया है, इसलिए इसका पाँव नहीं उठा। अरे तुम्हारे जैसे पहलवान को तो उठा कैसे समुद्र में फेंकना चाहते हैं। जाओ उठाओ। बहादुर सब तक तू जाओ, हमारे पुत्र मेघनाथ को बुला करके हमारे दरबार में जाओ। जाओ अंदर जाओ, अंदर। महाराजा रावण बोलो क्या है सामने अंगद? अभी भी वक्त है तुझको इस लंका में तबाही से बचा ले तू। महाराजा रावण, मैंने इन असुरों की ताकत की आजमाइश कर लिया। अच्छा ये अंगद तुम्हें भी चाहता है, सिंहासन छोड़ करके आओ, मेरे पैर उठा दो। अरे अम्मी तो बहुत सारे बहादुर शेष हैं। ये देखो तुम्हारे पाँव उठाने के लिए हमारा पुत्र मेघनाथ आ रहा है। अच्छा इस वानर के सर को उठाना। हाँ पुत्र मेघनाथ, तुम्हें दरबार में इसीलिए बुलाया हूँ। जाओ इस वानर के पैर को उठाकर और जमीन में पटक जिसे सदा सदा के लिए सो जाए।
कि लंकागढ़ के बहादुरों में वो ताकत नहीं है, वो हिम्मत, ये शर्म और प्रभाव नहीं है। खैर तुम लोग चिंता न करो, मैं स्वयं चलूंगा और उसे उठा करके जमीन में इस प्रकार से पटक दूंगा कि वो सदा सदा के लिए सो जाएगा, उसका प्राण आज अंत हो जाएगा। मैं आपको ही प्रचार रहा I'm सदा शिव हर महादेव। चाल समझता हम क्षत्रिय महाराजा रावण आ रहा है। भाग नहीं जाना। क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, उसमें क्यों लज्जा करता है। जैसे घमंड को छोड़ करके एक वानर का पैर पकड़ने के लिए मेरे पास में आ गया, उसी तरह से घमंड को छोड़ करके और भगवान के पैर क्यों नहीं पड़ता है, जिसमें तेरा कल्याण हो जाएगा। अरे ये बानरी के बच्चे छात्र की को अरे पैर पकड़ इस ब्राह्मण के जिससे तेरा उद्धार है। पैर पकड़ेगा उस छत्री का तो तुझको नरक का द्वार है। चाहे कहना उस ताकत से रावण स्वयं विद्वान है, जानता है वेद करो शास्त्र का भी ज्ञान है। और रण में मारे जाओगे इसका भी रखना ध्यान है। जाकर के कहना उन तापसों से कि कल से युद्ध का ऐलान है, ऐलान है। राम से रावण स्वयं अज्ञान है, ना जानता है शास्त्र और न वेद का ही ज्ञान है। रण में तुम भी कहीं मारे न जाओ, इसका भी रखना ध्यान है। कल प्रातः काल से मेरी ओर से युद्ध का ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है। संकट कर्म चलाते हुए और संग्राम भूमि में लंका में लड़ा। मैं कल सर के भुजाओं की ताकत को देख लूंगा, किनके भुजाओं में कितनी ताकत है। लंका में के बहादुर उसका तलवार यहीं पर बंद करना। मैं चल रहा हूँ। युद्ध आरती पूजन करें। सभी कोई कार्य को सहयोग करें। कोठे ऊपर कोठरी, ऊपर से उतरी छोकरी। यारो ये तूफान शहर शहर
शहर शहर मैं तो हूँ एक हुस्न का शोला, मैं तो हूँ एक हुस्न का शोला, दिल वालों को जला दूंगी, होठे ऊपर होठे मैं उससे दिल चढ़ा दूंगी, होठे ऊपर होठे।
समाचार है? कमाल करती है सरकार। क्यों बहादुर, क्या समाचार है? सरकार, समाचार यह है कि जो बानर है ना, वो धावा बोल दिया है, लक्ष्य पर चढ़ाई कर दी है। चल मोरी टोपी महारानी। अरे अरे बहादुर, अगर मानवी फौज ने धावा बोल दिया है तो हमारे पास भी एक से एक वीर राक्षस हैं। जाओ, संग्राम करो और उन्हें पकड़ पकड़ करके बानरों को खा जाओ, मारो, सागर में डाल दो उनको। चाबी सरकार, भगवान प्रलयंकर, हर हर महादेव। भैया लालमणि त्रिपाठी जी, आपकी तरफ से परमात्मा के चरणों में 5 रुपए का दाना। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पने जन घन समुदाई। जय श्री शंकर जी। तुम लोग लौट जाओ।